जीएमसी जम्मू से इस समय की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक बीजेपी के एमएलए ने सरपंच के साथ क्या किया है कि जिसके बाद वो इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में एडमिट है। आप इनको फैसला बता दिया है कि अब जहां से युवा रायपुर सभा यहीं से इनको गाड़ी में डाल के कम से कम 100 गाड़ियां लेके यहां से सीधा दिल्ली की तरफ रुख करेगी। और ये धरना ये सोच रहे थे कि वहां पे कोई आया नहीं, इनको पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब ये जवाब फिर जंतर मंतर में देने के लिए तैयार हो जाए। वहां पे जंतर मंतर तंत्र सब चलाएंगे। साहब की हालत कैसी है? अभी थोड़ी हालत उनकी नाजुक है। अभी उनके टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट उनको ब्लड अभी ब्लड क्या बड़ा मांग लिया था पवन सिलाथिया? हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि श्यामलाल जी आप पैर पकड़ के माफी मांगिए। आप हमारे आदरणीय हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण राजपूतों के हमेशा गुरु रहे हैं, पर आपने सिर्फ उनको आगे गले लगाना था, पानी का गुट पिलाना था, बात खत्म हो जानी थी, इतना बड़ा मसला बनना नहीं था। पर शायद इनके दिमाग में वो कांग्रेसी फतूल घुसा हुआ है कि टीआरपी के चक्कर में रोज शोर मचाएंगे। जब तक लोग शोर नहीं मचाएंगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि श्यामलाल कौन है उनको भी पता चलेगा श्यामलाल कौन है, फिर उसके बाद ये लास्ट में आएंगे। इनके पास अपना है क्या? ये तो यहाँ के है ही नहीं। जब आप किसी टिकट पार्टी से टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे वो पैनल बनता है। पैनल 1 में ये है, 2 में वहां पे तो बड़ा कुछ देखा जाता है। ये कहाँ का रहने वाला है, इसका वोटर कार्ड कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है। इनको एक दिन पहले वहां से उठाया हनूर से और यहाँ पे आके बिठा दिया, तब इनका पैनल में नाम सबसे पहले आ गया। वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं 5 करोड़ रुपए अमित शाह को दे के आया हूँ, मैंने 3 करोड़ रुपए चुग को दिया है। आपने उनको दिए होंगे, वो अपने जगह है, पर हमारे लोगों ने वोट दिया है। इनको थोड़ी कुछ आपने दिया है। आपने इनको दिए धक्के, आपने इनको दिए लाते, आपने इनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई, इनको दर बदर किया, इनको जलालत दी, आपने ये दिया। देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जीएमसी जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के एमएलए ने एक सरपंच के साथ क्या किया था वो यहाँ पर लोगों ने बताया है। फिलहाल उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले सब यहाँ पर हैं। आंटी जी थोड़े क्या लग रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साढ़े अपने ने अपने पिंडे दे करा दे भाई उन्हें अगे पिछले बस मतलब कंडीशन उनकी खराब गया। आंदे दे नाश्ता लांदे दे उनकी कंडीशन साहब ने क्या किया सरपंच साहब? उनका मैं खास पता नहीं है, पर उन्हें सारी पता, मैं नहीं बोलती। हॉस्पिटल अंदर उनकी कंडीशन खराब है। किन्ने चिर होया उन्हें अस्पताल लियांदा? उन्हें 3 दिन बाद आंदा उन्हें, उनकी कंडीशन बड़ी खराब है। मांग करना चाहते तो सुन मांग करना चाहने से भाई जिन्ने मतलब कि श्यामलाल ने माफी मंगनी चाहिए। माफी मंगना चाहिए तो सकना चाहिए आंटी जी। हाँ उन्हें माफी मंगनी चाहिए। चलो भरा दी भी लड़ाई होंदी है, पर भरा आनिए ते एक दूए कन्नै सहारा भी दिंदे। कल उन्हें किश होई गया तो फिर क्या कौन जिम्मेवार है? तो देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं भी जो कोई उनके चाहने वाले हैं सरपंच जी के, तो कोई उनके रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। दिलावर सिंह मनहास जी भी युवा रायपुर सभा से, वो भी इस समय यहाँ पर हैं। गंभीर आरोप एमएलए जो बीजेपी के हैं उन पर यहाँ पर लगते हुए और कार्रवाई की मांग की जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे। हालांकि अब देखने वाली बात है कि बीजेपी के एमएलए आम नागरिक के खिलाफ, और आम नागरिक भी नहीं है, वो एक सरपंच है और उस इलाके के इलेक्टेड सरपंच है, और आप उनके इलाके में आके, उनकी पंचायत में आके अगर इतनी बात करके जा रहे हो, आपको माफी मांगना पड़ेगी। शायद ये पहले मुद्दा इतना गर्म नहीं था। अगर एक सरपंच के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है तो आम इंसान की कितनी कदर होती होगी? देखिए आम इंसान तो आप देख रहे हैं, ये आम इंसान बैठा है, ये मातृ शक्ति लोगों के पैरों में बैठी है। इस बात की आप दुहाई देते हो कि मातृ शक्ति हमारी ये मातृ शक्ति आपकी, ये आपकी श्यामलाल जी की माँ की उम्र से ज्यादा बुजुर्ग औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। आप अपनी माओ को यहाँ पे नीचे बिठा के लोगों के पाँव में बिठा के पसंद है, पर आप पता नहीं यार आप क्या चीज हो। मांग करना चाहते हैं आप? मांग हमारी कुछ भी नहीं है। आप श्यामलाल जी शर्मा जी उनके पास आ जाते 2 मिनट के लिए, मसला वहीं का वहीं खत्म था। मसला इतना बड़ा था ही नहीं। पर वार्ता भी की थी श्यामलाल शर्मा जी ने इसी मुद्दे को लेकर। देखिए वो अपनी बीजेपी की जो पार्टी प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, वो आने को तैयार है। रविंदर रैना जी का फोन आया, वो कहते हम आ जाते हैं। जुगल किशोर जी जो MP हैं वो कहते हम आ जाते हैं। वो कह रहे हम तुमको बुलाए ना। हमने कहा बात मत खत्म करनी नहीं है वो वाली, हमें आपसे माफी मंगवाने का फायदा क्या है? गलती की है विशाल जी ने, तो रश्मि जी कहेंगे मैं माफी मांगूंगी, तो रश्मि जी का कसूर क्या है? तो आप मेरी माफी किसी से भी मंगवा लीजिए। इसलिए हमें ना तो बीजेपी से माफी मंगवानी है, ना हमें सत शर्मा जी से मंगवानी है, ना हमें रविंदर रैना जी से मंगवानी है, ना हमें अपने MP साहब कह रहे हैं जो इतने विधायकों के ऊपर बैठे हुए MP,
वो माफी मांगने तैयार है। पर श्यामलाल जी की इतनी अकड़, पर क्या पार्टी की हाईकमान है सकते हैं इतनी कि इस समय जम्मू के अंदर एक एमएलए द्वारा जो है वो बीजेपी के एमएलए द्वारा सरपंच के साथ जो है वो मिसबिहेव करने की बात यहाँ पर सामने आई है, जिसके बाद ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये महिलाएं आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ये तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं। जीएमसी के बाहर ये सभी महिलाएं सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो भी ये बीजेपी के एमएलए जिन पर ये आरोप लग रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ जो है वो इस पर कहा जाता है वो भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप जनता जरूर अपने अपने इलाके के अपडेट बताएं। क्या कभी आपके इलाके के भी एमएलए सरपंच या किसी पंच के साथ ऐसा करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उन्हें धक्के देते हैं या फिर नहीं? देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।